एक झुंड जंगली भेड़िए कोंग का शिकार कर रहे थे। लग रहा था कि कोंग अब उनका खानड़िए अपने साथियों की लाश देखकर नहीं डरे और हमला करने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा बदबू आ रही थी, इसलिए कोंग ने पहले खुद को साफ किया, फिर अपने ठिकाने पर जाकर खाना खाने लगा। लेकिन इन दिनों उसकी भूख कम हो गई थी क्योंकि उसका एक दांत बुरी तरह खराब हो चुका था। लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। इसी बीच इंसानों की एक संस्था जो अज्ञात जीवों पर नजर रखती थी, उन्होंने धरती के अंदर एक चौकी बना रखी थी जहां से वे हर गतिविधि पर नजर रखते थे। लेकिन कोंग की अकेलापन और परेशानी उनके लिए कोई खास बात नहीं थी। फिर एक दिन अचानक मॉनिटर पर दिखा गड्ढा बन गया है और उसके साथ अजीब तरंगें भी आ रही थीं। यह खबर तुरंत ऊपर भेजी गई, लेकिन संस्था की प्रमुख डॉक्टर एलिन ने इसे ज्यादा गंभीर नहीं लिया जब तक कि उनकी गोद ली हुई बेटी जिया के बारे में स्कूल से शिकायत नहीं आई। जिया, जो एक खास जनजाति की आखिरी सदस्य थी, कोंग के जाने के बाद इंसानों के बीच रह रही थी। लेकिन हाल ही में उसे बार बार डरावने सपने आ रहे थे और पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं लग रहा था। वह बार बार बर्फ और पिरामिड जैसे दृश्य देखती थी और अनजाने में कागज पर अजीब चित्र बना देती थी। सबसे जैसी लग रही थी। उसी रात चौकी के कैमरों में एक अज्ञात जीव की परछाई दिखी और उसी समय जिया डरकर नींद बर्नी नाम का एक अजीब सोच वाला आदमी मिला जो पहले भी एक बड़े युद्ध में मदद कर चुका था। लेकिन उसे कोई पहचान नहीं मिली। वह लड़ने नहीं बल्कि मदद मांगने आया था। दरअसल उसे भयानक दांत दर्द हो रहा था। इंसानों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया और एक डॉक्टर ने उसका खराब दांत निकालकर उसे एक मजबूत लोहे का दांत लगा दिया। अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। फिर एलिन बर्नीजिया और बाकी दुनिया दिखी। लेकिन जब वे चौकी पहुंचे तो वहां सब कुछ तबाह मिला। उन्हें एक विशाल खून से भरा हाथ का निशान दिखा, जिससे पता चला कि वहां कोई बहुत बड़ा खतरनाक जीव मौजूद है। यह देखकर सब डर गए और जल्दी से वहां से निकल गए। उधर कोंग को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे अपने इलाके में किसी और की गंध आई, इसलिए वह तुरंत जांच करने निकला और एक चमकदार जैसे एक जीव की खोपड़ी देखी। आगे एक झरना था जिसके पीछे एक ऐसी दुनिया छिपी थी जहां वह पहले कभी नहीं गया था।